जो धारण करे वो धर्मात्मा होता है। और ऐसा धर्मात्मा जब मनुष्य हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, तो बिल्ली, सूकर, शेर, बंदर कोई भी हो सकता है। और इन सबके लिए भी इस धर्म को धारण करने से सुख मिलता है। इसलिए कहा जाता है धर्म वह है जो प्राणी मात्र को सुख की राह पर चला दे और सुखी बना दे, उसी का नाम धर्म है। प्राणी मात्र को, मानव मात्र की बात नहीं, प्राणी मात्र को। जितने भी क्रिएचर्स इस दुनिया में हैं, जितने भी जीव इस दुनिया में रहते हैं, उन सबके उत्थान के लिए, उन सबके सुख के लिए अगर कोई केमिकल कहीं है तो उसका नाम है धर्म। समझ में आता है? अब ऐसे धर्म की बात आप लोगों के सामने क्या रखी जाए? अगर आज इस दुनिया में किसी उस धर्म के एक अंश की जरूरत है तो उसका नाम है अहिंसा धर्म। क्या है? आज दुनिया चिंता में डूबी हुई है। ये ट्रंप क्या कर रहा है, ये इजराइल और ईरान के साथ क्यों लड़े जा रहा है, क्यों इतनी बॉम्बार्डिंग हो रही है, क्यों इतना युद्ध चारों ओर मचा हुआ है। इन सब के पीछे एक परिणाम भीतर है, उसका नाम है हिंसा। दुनिया में अशांति है किस कारण से? हिंसा से। और दुनिया में अगर शांति होगी तो किस कारण से? अहिंसा से। जो भी व्यक्ति इस अहिंसा के भाव को धारण करेगा वो धर्मात्मा कहलाएगा। वो अपने आप में धर्मात्मा है, और जो धर्मात्मा है उसी के कारण से ये धरती टिकी हुई है। सुन रहे हो? तो क्या धारण करना है? धर्म का मतलब अहिंसा धर्म, दया धर्म। ये तीर्थंकरों ने ये हमें धर्म सिखाया, और हमारे अंदर ये दया, करुणा, अहिंसा, मैत्री, सद्भावना, ये सब भाव अगर हमारे अंदर मरते जाएंगे तो फिर धर्म कहां जीवित रहेगा बताना। सुन रहे हो? इसलिए धर्म को जीवित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंदिर बनाना जरूरी नहीं है, पंच कल्याणक करने जरूरी नहीं है, अहिंसा का भाव रखना जरूरी है, करुणा का भाव रखना जरूरी है, आपस में सद्भावनाएं रखना जरूरी है, और आपस में मैत्री भाव रख करके आगे बढ़ना जरूरी है। ये अगर आएगा तो धर्म बढ़ेगा। और इस तरह के धर्म की वृद्धि करने के लिए अगर आपको कोई आदर्श पुरुष की आवश्यकता है जिसके नाम पर आप इकट्ठे हो जाते हो, तो फिर वो आदर्श पुरुष वो आपके सामने इसी रूप में होंगे जैसे आज आप इकट्ठे हो गए। किनके नाम पर? हमारे नाम पर कि भगवान महावीर स्वामी के नाम पर है? हाँ, ये भी कह सकते हो सोने पे, हाँ, कि महावीर जयंती तो आती ही थी, आई भी थी, आती भी रहेगी, लेकिन जो महावीर जयंती गुरुओं के सानिध्य में हो जाए वो अविस्मरणीय हो जाती है।